नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्मर्यादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृद्वदत्तकृतभिः शुश्रूषित तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुररसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोध्यन्तः परस्परं कृतस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशातुं भावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे न अन्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य विवशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्यनु पृष्ठानि अन्यप्रविष्ठानि तथा तेषु नेतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। गुरु गौरांग की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हरे कृष्णा। तो आज नवमी है, शुक्ल नवमी। नहीं, नवमी होना चाहिए। कल एकादशी है। क्या डेट है? अच्छा, तो आज दसवीं है फिर। हाँ, दसवीं है, कल नवमी। कल दसवीं है। शुक्ल पक्ष भद्र उत्तर भद्रापद वज्र सिद्धि तैतुल गार रविवार माघ शीर्ष महीना चल ही रहा है। हेमंत ऋतु दक्षिणान विश्वासु सिद्धार्थी संवत्सर। लग्न वृश्चिक में, सूर्य नक्षत्र अनुराधा, चंद्र नक्षत्र उत्तर भाद्रपद, रेवती आज ही लग जाता है। अच्छा, 1 3 2 5। तो दसवीं है आज। कल एकादशी है, मोक्षदा एकादशी। गीता जयंती भी है। तो अथ तृतीय अध्याय, 12वें स्कंद, अंतिम स्कंद के तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश कर गए। और इस अध्याय में युग धर्म, राज्य और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय बताया है। जो कलिकाल भगवान के जाने के बाद लग गया। राधे। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? अब आ रही है प्रभु, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, पहले नहीं आ रही थी। आज हमारे यहाँ शटडाउन है, मतलब बैकअप शटडाउन है। इन्वर्टर सोलर खराब हो गया है, तो जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ऐसी प्रॉब्लम चलती रहेगी। तो समस्याएं जीवन में चलती रहेगी।
आज बिजली नहीं, कल पानी नहीं, कल ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम चलती रहती है। भागवतम नहीं रुकना चाहिए। तो सुखदेव जी कहते हैं आगे परीक्षित जी को कि दृष्ट्वा आत्मने जये व्यग्रान नृपान हसति भुमा भूरियम अहो मां विजिगिषन्ति मृत्यो क्रीडनका नृपाः। कामेश नरेन्द्राणां मोघः स्यात् विदुषामपि जेन फेनोपमे मंडे पिंडे जे अति विश्रम्भिता नृपाः। पूर्वं निर्जित्य षड्वर्गं यस्यामो राजमन्त्रिणः ततः सचिव पौराप्त करीन्द्राणस्य कंटकान्। एवं क्रमेण जस्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम् इत्याशा बद्धहृदया न पश्यन्त्यान्तिके अन्तकम्। समुद्रावरणां जित्वा मां विशन्त्यब्धिभूमोजसा कियदात्मजैस्तैन् उन्मुक्तिरात्मजय फलम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं शीघ्रो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदवनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले अध्याय में हम लोगों ने सुना कि कलयुग के अंदर में कौन कौन से राजा होंगे और उसके बाद कलयुग के चरित्र चित्रण भी अर्थात कलयुग के विशेषताओं का वर्णन। और अब परीक्षित जी को कहते हैं कि जब पृथ्वी माता ने देखा कि राजा लोग मुझ पर विजय प्राप्त करने के लिए उतावले हो रहे हैं, पृथ्वी बोले तो हंसने लगी। तो पृथ्वी माता को हंसी आती है जब राजा लोग पृथ्वी विजय करने पाने के लिए उतावले हो जाते हैं, और कहती है कि कितने आश्चर्य की बात है कि ये राजा लोग जो स्वयं मौत के खिलौने हैं मुझे जीतना चाहते हैं। राजाओं से यह बात छिपी नहीं है कि वे एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी वे व्यर्थ में ही मुझे जीतने की कामना करते हैं। सचमुच इस कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं। किसी से भी यह बात नहीं छुपी हुई है कि मरना तो सबको है ही,
एक न एक दिन सब मर जाते हैं, बड़े बड़े राज्य सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने मुचकुंद जी की कल याद किया था। मुचकुंद एक ऐसे राजा हुए जिनको अपने राज्य भी याद है और अपने राज्य के हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्ष बाद की भी दुनिया याद है उनको, क्योंकि मुकुंद ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने राज्य पाठ भी देखा और और राज्य पाठ नष्ट हो जाने के बाद भी उन्होंने देखा। तब मुकुंद जी को समझ में आया कि हम कितने पराक्रमी राजा थे, कितने बड़े खानदान था, कितना बड़ा हमारा साम्राज्य था, और देवलोक में जाके वापस ही आए थे कि पृथ्वी पे तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। क्योंकि देवताओं के, कल बताया था ना, देवताओं के 12,000 वर्ष होते हैं, नहीं कितने होते हैं देवताओं के, 1200 वर्ष। देवता के 1200 वर्ष होते हैं तो पृथ्वी का 4,32,000 वर्ष हो जाता है। आज बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, क्यों इंटरनेट क्यों बंद हो गया? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? तो देवताओं के 1200 वर्ष हमारे यहाँ के 4,32,000 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो 6 महीना रह गए थे मुचकुंद वहां पर देवताओं की सुरक्षा के लिए। पहले पृथ्वी पे ऐसे ऐसे राजा होते थे जो जिनको देवता लोग बुलाते थे, इनवाइट करते थे कि हम पे आक्रमण हो गया है, हमें बचाइए। ऐसे मुचकुंद राजा थे, और राजा दशरथ भी थे। राजा दशरथ भी देवताओं की रक्षा के लिए एक साथ 10 दिशाओं में लड़ाई कर सकते थे, तो बुलाया था, जो कैकेयी को लेके गए थे राजा दशरथ। तो जब मुचकुंद जी आए थे तो हमने कल जिक्र किया था। तो इस प्रकार से मुचकुंद जी के प्रसंग से समझ लेना चाहिए। तो बोले, ये पृथ्वी माता बोले कि राजा किसी राजा से बात छिपी नहीं है कि सब मौत के खिलौने हैं, सब एक न एक दिन मर जाएंगे, फिर भी व्यर्थ में मुझे जीतने की कामना करते हैं, कलह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे का सीमा विस्तार की नीति अपनाते हैं। सचमुच ये कामांध हैं, कामना से अंधे होने के कारण ही वे पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर शरीर पर विश्वास कर बैठते हैं और धोखा खाते हैं। वे सोचते हैं कि हम पहले मन के सहित अपनी 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने भीतरी शत्रुओं को वश में करेंगे, क्योंकि इनको जीते बिना बाहरी शत्रुओं को जीतना कठिन है। उसके बाद अपने शत्रु के मंत्रियों, आमत्यों, नागरिकों, नेताओं और समस्त नेताओं को भी वश में कर लेंगे, क्योंकि जो भी हमारे मार्ग में कांटे बोएगा उसे अवश्य हम जीत लेंगे, ऐसा राजा सोचते हैं। हमको कौन क्या कर लेगा। इस प्रकार धीरे धीरे क्रम से सारी पृथ्वी हमारी अधीन हो जाएगी और फिर तो समुद्र ही हमारे राज्य की खाई का काम करेगा। इस प्रकार वे अपने मन में अनेकों आशाएं बांध रहते हैं। उन्हें यह बिल्कुल नहीं सूझती कि उसके सिर पर काल सवार है। यहीं तक नहीं, जब एक द्वीप उनके वश में हो जाता है तब वे दूसरे द्वीप पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति और उत्साह के साथ समुद्र यात्रा करते हैं। अपने मन को इंद्रियों बस में करके लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, परंतु ये लोग उसको वश में करके भी थोड़ा सा भूभाग ही प्राप्त करते हैं। इतने परिश्रम और आत्म संयम का यह कितना तुच्छ फल है। देखिए, परीक्षित जी, पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े मनु और उसके वीर पुत्र मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर जहां से आए थे वहीं खाली हाथ लौट के चले गए।
मुझे अपने साथ कोई न ले जा सके। पृथ्वी को कौन साथ ले जाती है, ले जाता है? जब ये मूर्ख राजा मुझे युद्ध में जीत कर वश में करना चाहते हैं, जिनके चित्त में यह बात बैठ गई है कि पृथ्वी मेरी है, उन दुष्टों के राज्य में मेरे लिए पिता पुत्र भाई भाई भी आपस में लड़ बैठते हैं। पिता पुत्र भाई भाई भी किस लिए लड़ बैठते हैं? जमीन के लिए, पृथ्वी के लिए। सिर्फ पृथ्वी के लिए, जमीन के लिए नहीं लड़ते हैं, बट दो तीन चीज और है, बताया गया है। जड़ जोरू जमीन, ये तीन लड़ाई के बड़े मुख्य कारण होते हैं, है कि नहीं? तो ये राजा लोग परस्पर आपस में कहते भी हैं कि ओ मूढ़ बेवकूफ, यह सारी पृथ्वी मेरी है, तेरी नहीं है। इस प्रकार राजा लोग एक दूसरे को, ये यहाँ तक हमारा जमीन है, वहाँ तक हमारा जमीन है, आपस में कंपटीशन करते हैं, लड़ाई करते हैं, क्लेम करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, स्वयं मर मिटते हैं पृथ्वी के लिए। पृथु पूर्वा ब्रव राजा गाधी नहुष भरत सहस्त्रबाहु अर्जुन मांधता सगर राम खड़वांग धुंधुमार रघु तृणविंदु ययाति शर्याति शंतनु गए राजा भगीरथ कुवलयासु कुकस्थ नल नृग हिरण्यकशिपु वित्रासुर लोकद्रोही रावण, यहाँ तक कि नमुची शंबर सोमभासुर भौमासुर हिरण्याक्ष और तारकासुर और बहुत से दैत्य एवं शक्तिशाली नरपति हो गए। ये सब लोग सब कुछ समझते थे, सब कुछ जानते थे, शूर थे, वीर थे, सभी ने दिग्विजय किया था, पूरी पृथ्वी पर अटंक राज्य संघ किया था, दूसरों को हरा दिया था, सभी को, कोई इनको जीत न सका। एक छत्र राज्य करने वाले, ये सब बड़े बड़े महान राजा कहलाने वाले, सब के सब मृत्यु के ग्रास बन गए। सबने पूरे हृदय से समझा था कि यह पृथ्वी मेरी है, मैं यहां का शासक हूं, मैं यहां का राजा हूं, हैं? तो परंतु विकराल काल ने उनकी लालसा पूरी न होने दी। अब उनके बल पौरुष शरीर आदि का कुछ पता नहीं, केवल उनकी कहानी मात्र शेष रह गई है। सभी राजा तो चले गए, पृथ्वी मेरी है, मैं पृथ्वी का राजा हूं, सब काल के गाल बन गए, किसी का कुछ पता नहीं, कोई बल नहीं, कोई पौरुष नहीं, सब कहाँ चला गया, सब काल के गाल में चला गया, किसी का कुछ पता नहीं, केवल उनकी कहानी शेष मात्र रह गई है। बोले परीक्षित जी, संसार में बड़े बड़े प्रतापी महान पुरुष हुए हैं, वे लोगों में अपने यश का विस्तार करके चले गए, बोले कि ये कथा क्यों सुना रहे हैं? कि यह कथा इसलिए सुना रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य का उपदेश करने के लिए। अगर इतना कुछ जानने के बाद भी वैराग्य नहीं हुआ संसार से, जिस संसार जो भगवान के चिंतन भगत भक्ति छोड़ करके संसार में लगे रहेंगे, संसार अनित्य हैं, बड़े बड़े राजाओं को छोड़ के जाना पड़ा है, भगवान भी यहाँ तक आते हैं तो अपनी लीला संवरण करके जाना ही पड़ता है, कोई यहाँ पे टिकता नहीं है, प्रकृति भी नहीं टिकती है भाई। संसार में पुरुष आए तो पुरुष भी गए समय से, प्रकृति आती है तो प्रकृति भी का समापन होता है।
अनंत काल के लिए, कल्प के अंत में प्रकृति और जीव सब भगवान के गर्भ में समा जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ तो है ही नहीं नित्य। तो जब कुछ नित्य नहीं है इसका ज्ञान हो जाए और ज्ञान के साथ वैराग्य हो जाए, तो इसका उपदेश देने के लिए हमने यह कथा सुनाया है। ये सब कहने सुनने की बात है, बस वाणी विलास मात्र। वाणी विलास कहते हैं कहने सुनने की बात। कहानियां लोग कहते रहते हैं, एक था राजा, एक थी रानी, हैं, बीच की लंबी लंबी कहानी, कहानी खत्म, राजा खत्म, राज्य खत्म। लेकिन कहानी खत्म कहाँ होता है, कहानी तो चलता ही रहता है। तो बोले सब वाणी विलास मात्र है। तुम्हें ज्ञान और वैराग्य का उपदेश करने के लिए ही हमने ये सब बात बताया था। इसमें पारमार्थिक सत्य कुछ भी नहीं है। परमार्थ तो है ही नहीं। परमार्थ मतलब क्या? परम अर्थ। परम अर्थ क्या? भगवत प्राप्ति, परमार्थ। तो बोले भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद ही समस्त अमंगलों का नाश करने वाला है। जितने भी अमंगल होते हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा गुण लीला का अनुवाद ही जरूरी है। बड़े बड़े महात्मा उसी का गायन करते रहते हैं। जो वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेममयी भक्ति की लालसा रखता हो, उसे नित्य निरंतर भगवान के दिव्य गुणानुवाद का ही श्रवण करना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, अच्छा महाराज, मुझे तो कलयुग में बहुत सारे दोष ही दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा कि मुझे तो कलयुग के बहुत सारे दोष ही दिखाई दे रहे हैं। राशि राशि दोष दिखाई दे रहा है। राशि राशि मतलब बहुत अधिक। उस समय लोग किस उपाय से दोषों का नाश करेंगे कलयुग में? परीक्षित महाराज का थोड़ा यही शंका उत्पन्न हुआ है कि लोग बाग कलयुग के दोषों से बचेंगे कैसे। समझे? केनोपायेन भगवन काले दोषा कलौ जनाः विधमिष्यन्तु पचितास्तन्मे ब्रूहि यथा मुने। भगवान बताइए किस प्रकार से वो लोग कलयुग से बचेंगे। युगान युग धर्माश्य मानम प्रलय कल्पयो कालस्य स्वर रूपस्य गतिम विष्णुर्महात्मनः। एक तो पहला प्रश्न पूछा कि कलयुग के दोषों का नाश करने का उपाय क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा युगों का स्वरूप क्या है। तीसरा प्रश्न पूछा धर्म क्या है, युगों के धर्म, युग का स्वरूप, युग का धर्म, ये सब पूछा। कल्प की स्थिति, प्रलय काल के मान और सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान भगवान के काल रूप की यथावत वर्णन, ये सब प्रश्न किया है। सुखदेव जी ने कहा है, देखो कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पाद जनै धृतः सत्यम दया तपो दानम इति पादा विभो नृप। संतुष्टाः करुणा मैत्राः शांता दान्ता स्थितिक्षवः आत्मा राम समदृशः प्रयशः श्रमणा न जनाः।
बोले कि परीक्षित जी, धर्मश्चतुष्पाद तत्त जनई धृतः, धर्म के 4 चरण होते हैं सतयुग में। कृते प्रवर्तते धर्मस्, ये सत्यम दया तपोदानम इति पादा विवोर्णिति। 4 चरण, 4 पैर कौन है? चरण, पादा। तो बोले 4 चरण है सत्य, दया, तप और दान। सत्यम दया तपोदानम। सत्य जो है यही कि झूठ नहीं बोलना, किसी अपने स्वार्थ के लिए दया, दया मतलब अहिंसा। अगर दया करेंगे तो अहिंसा। तप, इंद्रिय शमन और दमन। दान मतलब उदारवादी, जो है ना दूसरे को मदद करने की, सेवा करने का लक्षण, ये दान में आता है। सत्य का अर्थ संकल्प भी है। तो सत्य, दया, तप, ध्यान, ये उस समय के लोग, किस समय के लोग? सतयुग के लोग पूरे निष्ठा के साथ अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म स्वयं भगवान का स्वरूप है। इसलिए भगवान भी सत्यनारायण हैं, दया से दयालु भी हैं, दीन दयाला। तप, भगवान से बड़ा तपस्वी कौन है? नर नारायण ने स्वयं नर नारायण के रूप में तपस्या का, बड़े बड़े ऋषि मुनि परमहंसों के लिए तपस्या का मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान से बड़ा तपस्वी कौन है? और दान, दान से भगवान से बड़ा कोई दान ही हो ही नहीं सकता। तो इसलिए तीनों चीज में अव्वल भगवान है। इसलिए धर्म का स्वरूप भी भगवान का ही है। थोड़ा सा बताया कि सतयुग के लोग कैसे होते हैं। तो लोग बोले बड़े दयालु होते हैं, संतोषी होते हैं, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार सतयुग में लोग करते हैं, शांत रहते हैं, इंद्रिया मन उनके वश में रहता है, सुख दुख, मान लाभ हानि, ये सब द्वंद्व को वे समान भाव से सहन करते हैं। ऐसा नहीं सतयुग में सुख दुख नहीं होता है। इंद्रिया और मन वश में रहने से सुख दुख आदि द्वंद्वों की अनुभूति नहीं होती है। बस अभी क्या है, सुख दुख हमको पता चलता है, ये कारण है इंद्रिय और मन वश में नहीं रहने का। जब इंद्रिय और मन वश में रहेगा तो सुख दुख इत्यादि द्वंद्व कुछ भी परेशान नहीं करेगा। लाभ हानि, जया जयो, मान अपमान, तो इंद्रियां वश में नहीं रहती है जब ही ये सब द्वंद्व आता है। जब इंद्रिया और मन वश में सतयुग के लोग को हो जाता है तो ये सब भाव, ये सब सहन करते हैं, होते हैं, लेकिन सहन हो जाता है सतयुग में। अधिकांश लोग सतयुग में समदर्शी होते हैं, आत्माराम होते हैं, और बाकी लोग स्वरूप स्थिति के लिए अभ्यास में तत्पर रहते हैं। स्वरूप स्थिति। परीक्षित जी, धर्म के समान अधर्म के भी 4 चरण हैं। धर्म के 4 चरण है तो अधर्म के भी 4 चरण है। तो इसी का उल्टा कर लो। सत्य का उल्टा असत्य, दया का उल्टा हिंसा, और तप का उल्टा असंतोष, और दान का उल्टा कलह।
तो ये ये चार जो है अधर्म के भी चरण हैं, पैर हैं। त्रेता युग में इसके प्रभाव से धीरे धीरे धर्म के सत्य आदि चारों चरणों का चतुर्थांश क्षीण हो जाता है। एक चौथाई त्रेता युग में युग के प्रभाव से धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस समय जब एक पैर क्षीण हो जाता है तो वर्णों में ब्राह्मणों की प्रधानता अक्षुण्ण रहती है। लोगों में अत्यंत हिंसा लंपटता का अभाव रहता है। सभी लोग कर्मकांड और तपस्या में निष्ठा रखते हैं। अर्थ धर्म काम रूप त्रिवर्ग का सेवन करते हैं। अधिकांश लोग कर्म प्रतिपादक वेदों के पारदर्शी विद्वान होते हैं। द्वापर युग में हिंसा, असंतोष, झूठ और द्वेष, अधर्म के इन चरणों की वृद्धि हो जाती है। द्वापर में ही थोड़ा हिंसा बढ़ने लग जाता है, असंतोष, झूठ और द्वेष भी आने लग जाता है। और इसके कारण धर्म के चारों चरण तपस्या, सत्य, दया, दान धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। जब यह कमजोर होता है तो उस समय के लोग यशस्वी होते हैं, कर्मकांडी, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े तत्पर होते तो हैं। लोगों के कुटुंब बड़े बड़े होते हैं, बड़े बड़े नाते रिश्तेदारी होते हैं। प्राय लोग धनाढ्य और सुखी होते हैं। उस समय वर्णों में क्षत्रिय और ब्राह्मण दो वर्ण की प्रधानता रहती है। कलयुग में तो अधर्म के चारों चरण, इधर धर्म के चरण कमजोर होते हैं तो अधर्म के चरण मजबूत हो जाते हैं। और धर्म धर्म क्या है बोले तो भगवान का शरीर में धर्म किधर है? सामने। भगवान का जो सामने का जो छाती एरिया है वो धर्म है और पीठ एरिया अधर्म है। पूर्वतः पृष्ठतः, पूर्वतः मतलब सामने, पृष्ठतः मतलब पीछे। तो इन सभी वर्णों में, सभी युगों में धर्म के पैर कमजोर होते हैं तो अधर्म के पैर मजबूत होते हैं। तो जब अधर्म के पैर कमजोर हो जाते हैं तो धर्म के पैर मजबूत हो जाते हैं। जैसे कलयुग में इतना मजबूत हो जाएगा धर्म के पैर, बाद में फिर धर्म के पैर मजबूत हो जाएंगे। और सतयुग जब आएगा तो कलयुग में चारों चरण छीन होने लग जाता है। उनका चतुर्थांश बच जाता है। अंत में तो उस चतुर्थांश का भी लोप हो जाता है। उसमें नहीं, डब्बा में देखो, डब्बा में पेचकस है। तस्मिन् लुब्ध्वा दुराचारम निर्दया शुष्क वैरिणम दुर्भगा भूरित्वर्षाश्च शूद्र दासोत्तरा प्रजा। कलयुग में लोग लोभी होंगे, दुराचारी होंगे, कठोर हृदय के होते हैं कलयुग के लोग। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा लोभ बढ़ेगा, दुराचार बढ़ेगा, हृदय कठोर होता जाएगा, बैर भाव बढ़ेगा। मतलब अकारण ही बैर मोल लेते रहते हैं, झूठ मूठ के, जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई कारण हो बैर भाव का तो ठीक है, बिना कारण के ही झूठ मूठ के एक दूसरे का वैरी होंगे, लालसा तृष्णा की तरंगों में बहते रहते हैं। उस समय के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की ही प्रधानता रहती है। कलयुग के लोगों को अभागा कहा है, इसलिए कलयुग के अभागे लोगों में शूद्र, केवट आदि की ही प्रधानता रहती है।
सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। काल की प्रेरणा से समय समय पर शरीर, प्राण और मन में उनका ह्रास और विकास भी हुआ करता है। देखो, तीनों चारों युगों में 4 वर्ण हैं, तो चारों युगों में 4 वर्ण में, अरे ये मैं क्या कह रहा हूं, अरे मदन मोहन, कुछ दिन पहले यहां से जलने की आवाज आ रही थी, कुछ जल गया था क्या? क्या? किसका वाला? अच्छा, तो फिर है वायर? तो वायर चाहिए क्या? तो इसको लगाने के बाद वो पैरेलल लगा देना, उस पर चार्ज हो सकता है। फिर टेस्टर नहीं है अपने पास। इलेक्ट्रिशियन तुम हो, टेस्टर हमसे मांगते हो। हाथ से छू के टेस्ट कर ले। अरे कृष्णा, अरे वो टेस्टर मैं रोज भूल जाता हूँ लाने के लिए, टेस्टर लाना है मेरे को एक खरीद के। तो सभी प्राणियों में 3 गुण होते हैं ही। तो मैं ये कह रहा था कि ये जैसे 4 वर्ण है, तो हर चारों वर्णों की चारों युगों में प्रधानता रहती है, लेकिन जैसे जैसे समय जाता है प्रधानता कम हो जाती है। जैसे सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता, त्रेता में क्षत्रियों की प्रधानता, द्वापर में वैश्यों की प्रधानता, कली में शूद्र की प्रधानता। वैसे तो सभी प्राणी में तीनों गुण रहते हैं, सतरजतम, और समय समय पर शरीर, प्राण और मन में ह्रास और विकास होता रहता है। कभी तम का ह्रास हो जाता है, रज का विकास हो जाता है, रज का ह्रास होता है तो सत्व गुण का विकास हो जाता है। तो विकास चलते रहते हैं। तो होता तो तीनों गुण है सभी प्राणियों में, सत्वी, रजवी, तमवी, तीनों गुण चलता रहता है, कभी कोई कम कभी कोई ज्यादा, ऐसा। जिस समय मन, बुद्धि, इंद्रियां सत्वगुण में स्थित होकर अपना काम करने लगती है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, तो समझिए कि वह उस समय सतयुग समझना चाहिए। मान लो कलयुग में भी यदि मन, बुद्धि, इंद्रियां तीनों सत्वगुण में आ जाए तो समझो कि मतलब सत्वगुण जैसा ही है। या तो समय सत्वगुण सतयुग आ जाता है तो ये तीनों सत्वगुण में काम करते हैं, या समय कलयुग क्यों ना हो लेकिन फिर भी ये तीनों इंद्रियां, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब सत्वगुण में आ जाए तो कलयुग में भी सतयुग ही समझना चाहिए, ऐसा बताया। क्योंकि जब सत्वगुण में रहेगा मन, बुद्धि, इंद्रियां, तो सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करने लगता है। सत्वगुण की प्रधानता के समय मनुष्य ज्ञान और तपस्या से अधिक प्रेम करता है। कब समझे कि हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है? जब ज्ञान लेने में हमारी बुद्धि लगी हुई हो, तपस्या हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेम करते हैं तपस्या से, मन में इच्छा रहती है कि ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, ऐसा, एकादशी करूं, निर्जला करूं, थोड़ा सा इंद्रिय संयम करूं, तपस्या करूं, जो मन कहता है। तो जानते हो ये कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या यही है कि जो मन नहीं कहता है करने के लिए, चाहता है उसी को करो। जो नहीं चाहता है मन करने को, उसी को करो। लेकिन मन नहीं चाहेगा किसी चीज को करने के लिए, आत्म कल्याण की बात उसको समझ में नहीं आएगी। आत्म कल्याण की बात नहीं चाहेगा, विषय भोग की चाहेगा, तो विषय भोग मन चाहता उसको उल्टा चलो। ये बड़ी तपस्या है। बोलने की इच्छा को हो रही है, चुप रहो।
इधर उधर भटकने की इच्छा हो रही है, एक जगह बैठे रहो। मन विषय में जहां जहां ललचाता है उसको रोको, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और जब ज्ञान के पीछे हृदय में रहता है कि कहाँ से क्या सुन लूँ, कहाँ से कहाँ पढ़ लूँ, थोड़ा ज्ञान मिल जाए भगवान का, भक्ति का, जो भी है। लीला ज्ञान भी होता है ना, भगवत ज्ञान, भगवत लीला ज्ञान, भगवत स्वरूप ज्ञान, धाम का ज्ञान, ये सब जब ज्ञान के प्रति अधिक प्रेम होता है, तपस्या, तो जिस समय मनुष्यों की प्रवृत्ति रुचि धर्म और लौकिक परलौकिक सुख भोग की ओर रहती है, तो शरीर मन और इंद्रिय रजोगुण में स्थित होकर काम करने लगता है। जब जब लोगों की प्रवृत्ति और रुचि, इच्छा धर्म, अर्थ और लौकिक परलौकिक भोग की ओर रहता है, धर्म में मतलब ये करे वो करे, है नाना प्रकार के धर्मों के पालन में रहता है, यज्ञ हवन ये वो, अर्थ लौकिक पारलौकिक सुख, इस प्रकार की जब रहती है, भोगों की ओर रहती है, तो शरीर मन इंद्रिय ये रजोगुण में काम करती है। अब बोले अरे धर्म के पालन करने से रजोगुण कैसे होता है? हाँ, धर्म के पालन से रजोगुण, धर्म अर्थ और लौकिक परलौकिक सुख भोगों की ओर होती है तो रजोगुण ही होता है। हरे कृष्णा, जा रहे हो क्या? सेवा नहीं है, याद है ना कल से वहां जाना है। वो लोग आ गए, लंदन वाले आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बताऊंगा। इससे बात की कर ली है, कर लो इससे बात, ठीक है। तो जिस समय तो बोले कि धर्म अर्थ चार है ना, क्या क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये धर्म अर्थ और काम अर्थात लौकिक परलौकिक सुख भोगी काम है, तो ये रजोगुण है। धर्म भी रजोगुण में आता है। अरे तो धर्म रजोगुण में आता है क्या? हाँ, धर्म भी रजोगुण में आता है। कैसे? सिर्फ भगवत ज्ञान और इंद्रियों को नियंत्रित करने वाली तपस्या में ही जिसका प्रेम लगता है वो सत्वगुण की प्रधानता मानी गई है। तो शुद्ध सत्वगुण क्या है? शुद्ध सत्वगुण क्या है? तो शुद्ध सत्वगुण बोले तो जब भगवान की लीला का ही चिंतन होने लग जावे तो शुद्ध सत्वगुण है कि नहीं? ज्ञान और वैराग्य जब आता है तो भक्ति भाव स्थित होती है। एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। कैसे रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण ये जो है काम करते हैं तो ये रुचि से पता चलता है, प्रवृत्ति से पता चलता है कि हमारे अंदर सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब इसको ये नहीं है कि गुरु बताएंगे तो नहीं, ये तो गुरु बता दिए ना। हाँ, गुरु कौन? सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, गुरु तो बता ही रहे हैं। तो ये जब कभी भी भगवत ज्ञान और अपनी इंद्रियों का संयम करने में अगर आपको आनंद लगता है, इंद्रियों का संयम करने में आनंद आता है, जैसे मान लो आपको बहुत सारी चीजें खाने को मिल रहा है लेकिन इच्छा कर रहा है नहीं एक दो चीज ही खाऊं, है ना, तो ये भी समझिए कि आपको सत्वगुण की प्रधानता हो रही है। बहुत अधिक चीज खाने को मिल गया और प्रसन्न हो गए तो समझो ये तमोगुण है, क्योंकि ये इंद्रिय असंयम का परिचय कराता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे डे टू डे लाइफ में हम चेक कर सकते हैं कि हमारी रुचि किधर जा रही है।
तो जैसे खूब घूमने का मन करा, अरे बोर हो गए घर में, एक जगह पे बैठे बैठे थोड़ा घूम लेते हैं, है ना, थोड़ा बात कर लेते हैं। और कौन सी बात, फालतू की घर संसार की बात है। मुंह मिला है तो कुछ भी बातें कर किए जा रहे हैं, वाक संयम नहीं, चक्षु संयम नहीं, श्रोत्र संयम नहीं। ये सब पता चलता है कि भाई आपका प्रेम किधर है, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। तो विषयिक चीजों से यदि सुनने, देखने, सूंघने, महसूस करने, ज्ञान लेने, विषयी ज्ञान, विषयी चीजों के अगर इंद्रियें दूर रहता है तो समझो कि आप सत्वगुण प्रधान हैं और आपको हमेशा ज्ञान लेने की इच्छा रहती है। हमेशा सोचते हैं कि थोड़ा महाभारत पढ़े, गीता पढ़े, रामायण पढ़े, उपनिषद पढ़े, संतों की वाणी सुने, है ना। तो ये सब सत्वगुण की प्रधानता है। लेकिन जब भागवत ज्ञान ही लेने की इच्छा हो और अपने इंद्रियों से सिर्फ भगवान की सेवा करने की इच्छा हो तो यह शुद्ध सत्वगुण है। शुद्ध सत्वगुण, शुद्ध सत्वगुण है। बताओ, गुण से ऊपर उठ रहे हो, मतलब ऊपर उठना शुरू कर दिया है। ज्ञान तो शास्त्र भी ज्ञान है और भगवत भी ज्ञान है। तो सत्वगुण तक तो शास्त्र ज्ञान है, लेकिन जब भगवत ज्ञान की ही सिर्फ रुचि रहती है तो शुद्ध सत्वगुण हो जाता है। साधारण इंद्रिय संयम, गलत नहीं बोलो, गलत नहीं सुने, गलत नहीं सोचो, ये सब गलत नहीं देखो, ये सब तो तपस्या है, सत्वगुण तपस्या है। लेकिन यही तपस्या जब यही इंद्रियां जब भगवान के प्रति लग जाती है सेवा में तो शुद्ध सत्वगुण हो जाता है। जैसे मान लो पैर है तो घूमने की इच्छा है, तो हम तीर्थाटन कर रहे हैं, तीर्थ घूमने की इच्छा हो रही है, तो तीर्थ घूमने की इच्छा हो रही है, जंगल में रहने की इच्छा हो रही है, जंगल देखने की इच्छा हो रही है, पहाड़ को देखने की इच्छा हो रही है, पहाड़ों में घूमने की इच्छा हो रही है, तीर्थाटन करने की इच्छा हो रही है, तो ये सत्वगुण है। लेकिन जब भगवान के धाम में ही जाने की इच्छा हो रही है और कहीं इच्छा नहीं हो रही है, सिर्फ भगवान के धाम जाने की इच्छा हो रही है, शुद्ध सत्वगुण हो जाता है। तो वही पैर जो तीर्थ में जाने की कोशिश करता है वो सत्वगुण है। लेकिन यही पैर जब भगवान के धाम में आने की इच्छा करता है बार बार, तो वह शुद्ध सत्वगुण है। शास्त्र का ज्ञान सत्वगुण है, लेकिन भगवत ज्ञान, भागवत का ज्ञान और भगवान ने जो कहा, भक्तों ने जो कहा, ये जानने सुनने की इच्छा है, शुद्ध सत्वगुण है। ये समझ लो, ये बहुत बड़ी लिटमस टेस्ट है एक्चुअली मनुष्यों के लिए। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? नहीं सुन रहे? सुन रहे प्रभु जी, सुन रहे। सम्यक रूप से आवाज जा रही है? जा रही है। तो बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि परीक्षित जी, जब गुणों की प्रधानता होती तो मनुष्य क्या करता है। और मान लो किसी को इच्छा रहती है कि मैं लोगों को खिलाऊं, पिलाऊं, दान करूं, धर्म करूं, ये करूं, वो करूं, यज्ञ करूं, सत्यनारायण व्रत कथा करूं, ऐसा ये सब गलत नहीं है। धार्मिक कार्य करना गलत नहीं है। धर्म के उद्देश्य से कोई कार्य धर्म के उद्देश्य से कर रहे हैं, ऐसा करूंगा तो धर्म होगा। देखो दो प्रकार से, जैसे मान लो साधु को खिलाना, एक तो साधु को खिलाया, भगवान ब्राह्मण को खिलाते हैं कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। यदि भगवान की सेवा की भावना से ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं कि ब्राह्मण भगवान के मुख हैं, हम उनको खिलाएंगे, संतुष्ट करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे, तब तो वो धर्म नहीं है। लेकिन यदि ब्राह्मण को इसलिए खिला रहे हैं कि हमें पुण्य होगा,
तो ये धर्म का कार्य हो गया। जैसे पुण्य का चिंतन करके कोई कार्य करते हैं तो उसको धर्म कार्य कहते हैं, तो वो रजोगुण में हो जाएगा। लेकिन यदि परमार्थ चिंतन, भगवत चिंतन से यदि कोई कार्य करते हैं, भगवत भाव से कोई कार्य करते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं, जैसे कुछ सेठ हैं, अब वो आते हैं यहाँ पे भंडारा कराते हैं, उनके हृदय में क्या रहता है, अरे धर्म के काम करना चाहिए, तो वो रजोगुण हो गया। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भक्त है, वो भंडारा करा रहा है, वैष्णव का भोजन करा रहा है, वो यह सोच करा रहा है ये भगवान की, इसमें भगवान की प्रसन्नता है, उनके भक्त प्रसाद पाएंगे, परिक्रमा करने वाले भक्त प्रसाद पाएंगे, खिचड़ी प्रसाद पाएंगे, भगवान प्रसन्न होंगे भगवान की सेवा से। दासो अहम अस्मि, कहते हैं दास अनुदासो अहम अस्मि, भगवान के दासों की सेवा मैं कर रहा हूं। तो ये भाव जब आ जाता है तो वही कार्य क्या हो जाता है, वही कार्य रजोगुण नहीं होता, फिर वो धर्म में नहीं आता, वो भगवत सेवा में आ जाता है। फिर अर्थ भी ऐसे ही है, और लौकिक पारलौकिक सुख भोग की ओर अगर मनुष्य की प्रवृत्ति रहती है तो ये सब बोले रजोगुण है। ऐसा करूंगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसा करूंगा तो मुझे नरक मिलेगा, ऐसा करने से जो है ना, गोदान करूंगा तो बैतरनी पार हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब गोदान गो सेवा इसलिए करें कि बैतरनी पार हो जाती है, तो वो क्या हो गया, लौकिक पारलौकिक सुख हो गया, क्योंकि हमको बैतरनी के दुख नहीं भोगना पड़ेगा। लेकिन उसी गाय की पालन इसलिए कर रहे हैं कि भगवान के परम प्यारे गैया के पालक गोपाल उनको सेवा करते, तो मैं भी इसलिए सेवा करूंगा कि भगवान जिसकी सेवा करके, जिसके साथ प्रसन्नता उसके साथ मैं सेवा करूं तो भगवान साथ प्रसन्न होंगे। ये भाव आ जाता है तो फिर वो शुद्ध सतोगुण हो जाता है, मतलब वो फिर रजोगुण नहीं रह जाता, फिर वो फिर धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हर कार्य में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य वही होते हैं लेकिन भाव से वो धर्म बन जाता है, भाव से धर्म के ऊपर भागवत धर्म बन जाता है। तो लौकिक धर्म और भागवत धर्म है कि नहीं। अर्थ भी लौकिक अर्थ, सांसारिक अर्थ और परमार्थ भागवत अर्थ, तो अर्थ भी दो है। तो इस प्रकार से शरीर मन और इंद्रियां रजोगुण में स्थिर होने काम करने लग जाती है। परीक्षित जी ऐसा समझिए कि त्रेता युग अपना काम कर रहा है। जिस समय लोगों की प्रवृत्ति धर्म अर्थ लौकिक सुखों की भोग में है, तो समझो त्रेता युग काम कर रहा है। जिस समय लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ, मत्सर आदि दोषों का बुलवाला हो जाए, मनुष्य बड़े उत्साह रुचि के साथ सकाम कर्मों में लग जाए, तो उस समय क्या करना चाहिए, द्वापर युग। भगवान श्री कृष्ण कौन से युग में आए थे, कौन से युग में आए थे भगवान, तो द्वापर युग में क्या था, लोभ, असंतोष, अभिमान, दंभ, मत्सर, ये सब आ गया था द्वापर में। इसलिए बड़े बड़े राजा लोभी हो गए थे, असंतोषी हो रहे थे, दंभी अभिमानी हो रहे थे, मत्सर हो रहे थे सभी राजा, और सभी लोग उत्साह से रुचि पूर्वक सकाम कर्मों में लग गए थे। ये द्वापर युग की बात है। तो देखियो, इस प्रकार से मनुष्य हर समय, मनुष्य के अंदर में ही चारों गुण पैदा हो सकते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और शुद्ध सत्वगुण। ये चारों गुण मनुष्य के अंदर में ही पैदा हो सकता है। हर समय में हर काल उत्पन्न हो सकता है, हर काल में हर युग उत्पन्न हो सकता है। जैसे कलयुग है तो कलयुग में भी द्वापर हो सकता है, कलयुग में भी त्रेता हो सकता है, कलयुग में भी सतयुग हो सकता है। समझे। सुबह का समय होता है
सत्व गुण से भरा हुआ, शाम का होता है तमोगुण, दिन का होता है रजोगुण, लेकिन ये बदल भी सकता है। नहीं, सुबह में कोई तमोगुण में भी जा सकता है, जैसे सुबह उठे उठे कोई दारू पी ले तो तमोगुण में चला गया ना। राधे श्याम, सुबह सुबह लोग भजन भक्ति ना करके भोजन के पीछे भागे तो तमोगुण है ना। सुबह सुबह भोजन के पीछे भागे तमोगुण है, भजन छोड़ करके। तो हर समय में, हर गुण, हर काल में, हर युग में, हर काल, ये संभव है। तो कलयुग में भी, कलयुग चल रहा है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवत ज्ञान ले रहा है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में निष्ठ कर रहा है, तो वो क्या है? शुद्ध सत्वगुण में है, सत्वगुण में है और शुद्ध सत्वगुण में है, ऐसे काल में है। फिर जब भगवान की भक्ति हो मिलती है, भगवान दर्शन देते हैं, तो काल से भी ऊपर उठ जाता है, फिर वो किसी काल में नहीं रहता, फिर तो कालातीत हो जाता है, जो भगवान की प्रिय पात्र बन जाता है, भगवान का दर्शन प्राप्त कर लेता है, भगवान की अनुभूति प्राप्त कर लेता है। तो वो किसी काल के बंधन में नहीं है, वो है काल में, कलयुग में है, द्वापर में है, त्रेता में है, लेकिन वो काल के प्रभाव से ऊपर है, किसी काल में नहीं है। समझे? जैसे शरीर में 5 प्रकार की वायु बताया है ना, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। तो मान लो अपान वायु नीचे से निकलने की होती है, यदि अपान वायु ऊपर चले आए तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। तो जो जिस जगह पर है उस जगह पर रहे तो ठीक, लेकिन अगर परिस्थिति बस उल्टे सीधे भी हो जाता है, तो इसलिए सतयुग में भी थोड़ा बहुत कलयुग रह सकता है, द्वापर में भी थोड़ा बहुत त्रेता रह सकते हैं, त्रेता में भी द्वापर कलयुग थोड़ा बहुत रह सकते हैं, और कलयुग में भी कहीं देखोगे तो सतयुग चल रहा है। भगवान का भजन करने वाले लोग अलग हैं, यज्ञ आदि करने वाले लोग सतयुग के लोग हैं, कहीं लोग दम्भी हैं, कहीं दुराचारी है, कहीं लोभी है, कहीं अभिमानी है, कहीं असंतोषी है, कहीं मदमत्सर से बोलबाला हो रहा है। तो कलयुग में भी हर जगह स्थान समय, कहते हैं टीपीसी, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस की थ्योरी है। काल क्या है? बस टीपीसी थ्योरी है कि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के मुताबिक ये चीजें चलती रहती है। इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है कि अरे कलयुग में बहुत बड़ा ये हो गया, वो हो गया, कलयुग अपना चरम स्थिति पे है, अब तो सतयुग आने वाली है, इससे अधिक कलयुग क्या चरम स्थिति पे होगी, ये लगता है। तो ये बहुत अच्छे से ज्ञान दिया है परीक्षित महाराज जी को, के मार्फत से हम लोग को मिल रहा है। तो द्वापर युग में क्या हो गया? असंतोष फैल गया, लोभ, अभिमान, दंभ, मत्सर। भगवान आए और सभी लोभी, असंतोषी, अभिमानी, दंभी, मत्सरी सबको भगवान ने क्या किया? मार डाला। क्योंकि पृथ्वी का बोझ इतना, आने वाले कलयुग में ऐसे ही पृथ्वी में बोझ बढ़ने वाली है। कलयुग में पृथ्वी की बोझ पहले से ही बनने वाला है, ऊपर से यदि द्वापर युग का बोझ कलयुग में जाए तो पृथ्वी तो डूबी जाएगी। पृथ्वी को बड़ी टेंशन होने लगा कि भाई द्वापर में इतने दुष्ट राजा हुए हैं, लोभी, असंतोषी, दंभी, अभिमानी राजा हुए हैं कि इनके भार से मैं दबे जा रही हूं, है ना। तो कलयुग का भार कैसे सहन करूंगी? भगवान से पृथ्वी माता ने प्रार्थना किया है, हे प्रभु हमारा भार को कम करो ताकि हम रेडी हो जाएं कलयुग के भार को बर्दाश्त करने के लिए, है ना। अरे भाई जब जहाज उड़ेगा तो अगर उसको बॉम्बे से वाया दिल्ली होकर जाना है तो दिल्ली में भी कुछ लोडिंग होगी, तो बॉम्बे में थोड़ा सा लोड कम रखेगा, जब तो दिल्ली में लोडिंग करके जाएगा, उड़ेगा है। बॉम्बे में ही अगर पूरा लोड हो जाएगा तो दिल्ली में क्या लोड होगा? तो दिल्ली के लोड से जहाज उड़ेगा ही नहीं। फिर
द्वापर में इतना लोड हो गया, भार हो गया इन दुष्ट राजाओं की वजह से। इस अपना भार उतारने के लिए पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी जो है गए भगवान के पास। भगवान ने उनको बता दिया, है कि नहीं। भगवान ने कहा ठीक है, और तब भगवान आए नहीं। तो इस प्रकार से अब क्या होगा द्वापर युग के बाद। तो द्वापर में प्रधानता किसकी है? बोले कि रजोगुण और तमोगुण की मिश्रित प्रधानता का नाम ही द्वापर युग है। रजोगुण और तमोगुण थोड़ा मिश्रित रहेगा द्वापर में। तो त्रेता सत्वगुण और रजोगुण का मिक्सचर है, और सत्ययुग जो है वो शुद्ध सत्वगुण और सत्वगुण का मिक्सचर है। समझ गए? शुद्ध सत्वगुण का मिक्सचर है सत्ययुग। सत्वगुण और रजोगुण का मिक्सचर है त्रेता। तमोगुण और रजोगुण का मिक्सचर है द्वापर। समझे? ऐसा बताया है। तो द्वापर युग में प्रधानता किसकी है? तमोगुण और रजोगुण की मिश्रित प्रधानता है द्वापर में, क्योंकि कलयुग आने वाला है। जिस समय झूठ, ऐसा ही देखो, ऐसा ही वर्ण व्यवस्था में भी है। वर्ण व्यवस्था में भी ऐसा ही है। वर्ण व्यवस्था में क्या है? जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ब्राह्मण को शुद्ध सतोगुण में रहना चाहिए, शुद्ध सतोगुण प्लस सतोगुण। क्षत्रिय सतोगुण प्लस रजोगुण, और वैश्य रजोगुण प्लस तमोगुण, और शूद्र तमोगुण और घोर तमोगुण ऐसा। तो वैसे ही युग में भी है। तो बोले जिस समय झूठ, कपट, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, ये सब की प्रधानता, भय है, जब भय बना रहे, झूठ कपट बढ़ जाए, तंद्रा, निंद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय, ये सब चलता रहे, तो ये तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। ऐसे में तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। कलयुग में देखो झूठ कपट कैसा हो जाता है। निद्रा तंद्रा देखो, लोग सोते ही रहते हैं, नहीं ज्यादा, अधिक से अधिक। हिंसा विषाद होता ही रहता है, कहीं ना कहीं हिंसा चलती रहती है। शोक मोह में लोग पड़े रहते हैं। भय तो पदम पदम है। दीनता, हर आदमी जिसके पास जितना है दीन है, असंतुष्ट। दीन मतलब गरीब नहीं होता है। दीन मतलब असंतुष्ट, दीनता मतलब कितना भी है फिर भी संतोष नहीं है। ये सब गुण प्रधान, तमोगुण प्रधान है, और कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि क्षुद्र हो जाती है। अधिकांश लोग तो होते हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत अधिक। कलयुग में दोष क्या है? निर्धन होंगे लेकिन खाएंगे अधिक। ये क्षुद्र लोगों की गति होती है। अच्छा, जिसके पास अधिक धन होगा वो कम खाएंगे। नहीं, धनवान लोग कम खाते हैं, पैसे वाले लोग कम खाएंगे। नहीं, जिनके पास धन होता है, अमीर लोग, एक प्लेट आएगा तो उसमें से थोड़ा खाएंगे, बाकी छोड़ देंगे, बर्बाद करते हैं ज्यादा गरीब लोग क्या है, क्षुद्र लोग क्या है, खूब खाएंगे। 8 रोटी, 10 रोटी, 12 रोटी, 25-25 रोटी खाते हैं, क्षुद्र होते हैं। खाने में उनकी रुचि रहती है कलयुग में। देखो कितनी रुचि है कलयुग में खाने की, 3-4 बार तो खाएंगे कम से कम। बोले कलयुग के लोग का भाग्य बड़ा मंद होता है। जब जानते हो बाकी युगों में लोग 2 ही बार खाते थे, सतयुग में तो 1 बार खाए हुए फल फूल, त्रेता में तो
2 बार खाए, एक बार अन्न, एक बार फल फूल है। द्वापर में 2 बार अन्न और कलयुग में 4 बार अन्न। समझ गए? आप ऐसे कितने लोग हैं 4 बार खाते हो भाई? समझो घोर कलयुग में हो। 4 बार कोई खाता है क्या? कोई व्यक्ति 4 बार खा सकता है क्या? सुबह नाश्ता है, सुबह नाश्ता, दोपहर का लंच, फिर शाम का नाश्ता, रात का डिनर, कौन करेगा बताओ? है नाश्ता। मराठी लोग बोलते हैं, महाराष्ट्र में जाओगे ना, बॉम्बे में बोले नाश्ता। नाश्ता सुनते ही ना मेरे को टेंशन होता था, ये कौन बोलता है नाश्ता? नाश्ता नहीं, वो नष्ट होने का सारा तरीका है? क्या बोलते हैं मराठी टंग में, क्या बोलते हैं नाश्ता को? नाश्ता। कौन मराठी है यहाँ पे? मंगेश प्रभु, सही बात है ना? नाश्ता। तो नाश्ता नहीं हो, सही है प्रभु? नाश्ता। नाश्ता या नष्ट? वो नष्ट हो गया ना। ता नहीं बोलते, टा बोलते हैं वो। नाश्ता, हाँ नाश्ता। प्रकृति के प्रकृति, प्रकृति नहीं बोलेगा, प्रकृति। जानते हो, जब मैं आउट ऑफ इंडिया रहता था तो महाराष्ट्र में कई लोगों को, अच्छा महाराष्ट्र से हो? हाँ, अच्छा बोलो प्रकृति, तो बोलेंगे प्रकृति। हाँ ठीक है, पक्का मराठी है। फिर महाराष्ट्र में पैदा हुए व्यक्ति है, कोई कहेगा नहीं मैं बॉम्बे से हूं, और अगर प्रकृति बोल दिया तो मैं भाई तू पैदाइश बॉम्बे से नहीं है, पक्की बात है, पैदाइश मराठी नहीं है तू। तो मोदी जी भी ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, गुजराती भी ऐसे बोलते हैं, गुजराती और मराठी दोनों ऐसे बोलते हैं, प्रकृति। हाँ, कुछ गुजरात के लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, कुछ गुजरात के लोग बोलते हैं, लेकिन पक्का प्योर मराठी लोग बोलते हैं। इट इज़ ब्यूटी। ये मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, बट ये सब विशेषता है बोलने का। तो बोले कि सुबह हुआ तो प्रभु जी नाश्ता क्या करेंगे? मैं एक बार गया महाराष्ट्र में, एक बार नहीं कई बार गया, तो शुरू में गया पहली बार, तो जिनके घर पे रुका तो सुबह में प्रभु जी क्या नाश्ते में क्या लेंगे? हमने कहा नाश्ता क्या होता है भाई? भाई ब्रेकफास्ट। हमने कहा हम ब्रेकफास्ट नहीं करते, हम सीधा सीधा भोजन करेंगे। अच्छा तो शाम को भी नाश्ता नहीं लेंगे? हमने कहा नहीं, शाम को भी नाश्ता नहीं लेंगे, शाम को भी हम सीधा सुपर डुपर डिनर करेंगे 5 बजे। अच्छा डिनर? हमने कहा डिनर 0 है कि नहीं, लंच अर्ली, नो डिनर। तो वो 4 बार तो खाएगा आदमी, बताओ हैं? और जानते हो एक बात, बचपन में जब मैं मिथिला में था, तो मिथिला में जानते हो गेस्ट को क्या कहते हैं मालूम है? मिथिला की भाषा में गेस्ट को क्या कहते हैं? गेस्ट मतलब अतिथि। अतिथि या नहीं, अतिथि नहीं, लेकिन जैसे भगवान राम को क्या कहते हैं मालूम? पाहुन, पाहुन राम। अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी इस वर्ड को यूज किया अपने भाषण में, जब धर्म ध्वजा फहरा रहे थे ना, तो कह रहे थे पाहुन राम। तो पाहुन किसको कहते हैं मालूम है? विशिष्ट, जैसे दामाद लोग होते हैं ना, दामाद, ससुर, दामाद, ये लोग आते हैं, उसको पाहुन कहते हैं। तो पाहुन, जब पाहुन को कैसे खिलाते मालूम है? तो मिथिला में एक रिवाज होता था कि शादी के बाद 3-3, 4-4 महीने दूल्हा ससुराल में रह जाता था। आपको पता है ना? किसी को नहीं पता? मिथिला में ऐसा होता था। अभी भी, अब तो नहीं होता होगा, अब किसके पास टाइम है इतना फालतू का 4 महीने रहने का। पहले खेती गृहस्थी होती थी, तो शादी हुआ तो चचेरे भाई, बाप, दादा दादी सब खेती संभाल लेते थे, तो लड़का 4-4 महीने, 5-5 महीने ससुराल में रहता था। अब तो सबकी नौकरी पेशा है, कैसे रहेगा ससुराल में? तो समय बदल गया, लेकिन हमारे समय की बात है, शादी के बाद लोग 3-3, 4-4 महीने, 3 महीने तो कम से कम रहते थे ससुराल में। ये मिथिला का रिवाज है। बारात जाती थी, बारात तो अगले दिन वापस आ जाएगी, लेकिन जो बेचारा दुल्हा है पाहुन, वो पाहुन भाई साहब रहेंगे
90 दिन कम से कम तो रहना ही रहना है। और कुछ लोग, कुछ अमीर व्यक्ति है तो उनके दामाद तो 6-6 महीने रह जाते हैं। अच्छा, तो उनके खाने की व्यवस्था कैसे होती है? सुबह में भैया 7:30-8 बजे नाश्ता दो, 1 बजे बढ़िया से राजभोग का भोजन कराओ, लंच। शाम को 5 बजे फिर नाश्ता दो, और रात को 8 बजे फिर से रात्रि भोजन कराओ। 4 बार तो अगर आपने नहीं खिलाया तो मतलब आपने दामाद की स्वागत ही नहीं किया। बताओ। तो ससुराल वालों की तो शामत आ जाती होगी फिर ऐसे तो। अरे देवपुरी महाराज, मिथिला में जितना खान पान होता है ना, आप सोच नहीं सकते हो। लोग खूब खाते, खूब खिलाते हैं। प्रभु जी मिथिला दामाद को तो 3 दिन घर में रखना मुश्किल हो जाता है, तो 3 महीने की बात कर रहे हो। यही सोचो मिथिला में कितना धन कितना था मिथिला में। अरे भाई साहब, राजा जनक जी क्या बात करते हो, हैं? दामाद को सबके घर का खाना पड़ता है, कुछ गांव के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ लोग बाग, हाँ लोग निमंत्रण देते हैं, लोग निमंत्रण देते हैं, जैसे बुलाते हैं। हाँ बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, जो विशेष विशेष होते हैं ना, क्लोज क्लोज। जैसे मान लो जैसे अगर अब बाप के 5 भाई है तो 5 भाई के यहाँ निमंत्रण होगा, पाहुन मेरे यहाँ खाएंगे लंच, पाहुन मेरे यहाँ खाएंगे डिनर। लेकिन कोई निमंत्रण न बुलाए तो आपको 4 बार खिलाना पड़ेगा, नाश्ता, दिन का भोजन, शाम का नाश्ता और रात का भोजन। और मैं तो आश्चर्य करता था, क्योंकि मैं 1988 में मैं एक बारात गया था अपने सबसे बड़े वाले चचेरे भाई के शादी में। तो मैंने देखा, मैं बच्चा था, देखो 88 में किसी की बुद्धि होती है, ज़्यादा नहीं होती है ना, लेकिन देखो हम कितने शाने थे, हमारी बुद्धि थोड़ी थी। तो मैं सोचता था कि ये सुबह खा रहे हैं, अभी खाया है, फिर खाएंगे, फिर खाएंगे, फिर खाएंगे। हे भगवान, अभी पचाएगा कैसे है? और दो दो बार लोटा लेके बाहर जाते, 4 बार ठूसते और 2 बार लोटा लेके बाहर जाते। मैं सोचूं कि 2 बार तो लोड, 4 बार लोड करते, 2 बार अनलोड करते, क्या फायदा है? ऑफ लोडिंग। और सुनो, और जब पाहुन होते थे ना दामाद लोग, वो अकेले लोटा लेके नहीं जाएंगे, एक कोई साला वाला होगा जो लोटा उठाएगा, अपने हाथ डुलाते हुए जाएंगे हैं। और उधर साला वाला जो होगा वो थोड़ा दूर खड़ा रहेगा। ऐसी ऐसी जरा नवाजी होती थी। आप सुनोगे, जब भगवान राम के बारे में सुनोगे, भगवान राम के सेवा सत्कार मिथिला में कैसे हुआ, तो लोकगीत में आता है पाहुन राम। भाई भगवान का ससुराल है, भगवान इतने ऑपुलेंट है तो उनका ससुराल कम ऑपुलेंट होगा क्या है? तो और भगवान भी देखो ना, भगवान का कितने बार भोग लगता है बताओ जरा? लड्डू गोपाल को कितने बार भोग लगता है, सही बताओ? है 8 बार। 8 प्रहर में 8 बार। अच्छा, और नॉर्मली भगवान को कितना कब भोग लगता है? देखो भगवान का भोग लगेगा सुबह उठते ही एक भोग लगेगा, हैं, फिर वो श्रृंगार आरती के समय एक भोग लगेगा, फिर राजभोग लगेगा, फिर संध्या में जब धूप आरती करेंगे तो उसके बाद थोड़ा भोग लगेगा 4:30 के आसपास, फिर रात्रि भोग लगेगा, है कि नहीं? तो चलिए वो भगवान है, लेकिन मनुष्य 4 बार खाएगा तो कितना बीमार हो जाएगा। अभी 1-2 बार खाने में लोग बीमार हो रहे हैं। तो उस समय के लोग खेती करते थे, एक्चुअली सही बताऊं, उस समय के लोग खेती करते थे, शुद्ध भोजन था, आहार था, पचाते भी थे, मेहनत भी करते थे, पचाते भी थे बेचारे। दूल्हा पतला बेचारे, शादी होती थी और जो कोई भी अपने ससुराल से दूल्हा पतला आ जाता था तो ससुराल वाले की, जानते हो, जिस गांव से कोई दामाद दूल्हा पतला वापस आ गया, उस गांव में कोई आदमी शादी नहीं करेगा। अरे वो गांव वाले खिलाता नहीं है, ऐसा होता था। क्यों? दूल्हा पाहुन को दूल्हा करके भेजता है, अरे दूल्हे को मोटा करके भेजो। अगर दूल्हा भेज दिया, उस गांव की बेटी से कोई शादी नहीं करेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। प्रभु जी आवाज कट रही है प्रभु, थोड़ा आवाज कट रही है बस। जी प्रभु। भिखारी है प्रभु, ठीक सुनाई दे रहा है।
ठीक है आ रही। ठीक आ रही है। तो देखो ये कलयुग में लोग खाना अधिक पसंद करेंगे, देखो है कि नहीं, अत्यंत निर्धन परंतु खाएंगे बहुत कलयुग में, समझे। हमेशा खाने के प्रति टेंशन रहता है लोगों का। आज खा ली, सुबह खा लिया तो शाम को क्या खाना, शाम को खा लिया तो कल का क्या खाना, परसों क्या खाएंगे, नहीं, खाने की टेंशन रहती है। कलयुग की टेंशन है ये। अत्यंत निर्धर परंतु खाएंगे अधिक, भाग्य तो बहुत ही मंद रहता है, चित्त में कामनाएं बहुत रहती है, मनोरथ इतना रहता है चित्त में, ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए, इतनी मनोरथ चित्त में कामनाएं, हृदय में मन में मनोरथ और चित्त में कामनाएं। चित्त में क्या रहना चाहिए, भगवत ज्ञान, मन में क्या रहना चाहिए, भगवान की कथा, भगवान का लीला, है कि नहीं। यहाँ पे मन में अपना रथ चलता है, मनोरथ वाली रथ, और चित्त में कामनाएं पनपती रहती है, काम बीज लता, भक्ति लता बीज के बजाय काम लता बीज पनपता रहता है चित्त में कलयुग के लोगों में, वो भी बहुत बड़ी बड़ी, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी, अपने औकात से ज्यादा फालतू का, समझे। स्त्री में दुष्टता, स्त्री में दुष्टता और कुलटापन की वृद्धि हो जाती है। कलयुग में स्त्रियां दुष्ट हो जाएंगी और कुलटापन वृद्धि हो जाता है, कुलटा, समझे। बताओ, दुष्टता और कुलटा। अभी देखो मैं एक ब्रज के गांव में गया था, अभी की बात है, मैं कौन से गांव में गया था या कहाँ गया था, मैं कहीं से क्रॉस कर रहा था, तो वहां पे, हाँ, परिक्रमा मार्ग में था, परिक्रमा मार्ग में कर रहा था, बड़ी परिक्रमा कर रहा था, पैदल कर रहा था। तो जब मैं मुखारविंद से आगे बढ़ा ना, तो वहां पे कुछ बस्ती हैं जो गिरिराज जी के जस्ट नीचे ही वो घर वर है। आप कभी किए परिक्रमा? तो जब आप मुखारविंद से आगे बढ़ोगे, अंदर बाहर नहीं, रोड पे नहीं, अंदर की परिक्रमा, मुखारविंद से अंदर घुसोगे तो वहां पे लोग काफी बकरी बांधे हुए रहते हैं और घर वर रहता है। देखा है प्रभु, मैंने भी देखा है। हाँ, तो हालांकि कितना सौभाग्य की बात है कि ठीक सामने गिरिराज जी हैं, मात्र मतलब समझो 12 फीट की रोड है, उसके सामने गिरिराज जी है ना, गिरिराजशिला है ना। और वो लोग वहां पे 24 आवर रहते हैं, वहीं पे उनका खाना पीना सब कुछ होता है। तो वहां बच्चा खेल रहा था, खेल के क्या कह रहा था, खेलते खेलते क्या कह रहा था, मतलब कपड़े भी सही से पहने हुए नहीं है। और देखो कलयुग का कितना प्रभाव पड़ा हुआ है। कह रहा है कि आज मेरा बर्थडे है, आज केक लाऊंगा, आज में ये होगा वो होगा। हमने सोचा अच्छा इसको ही बर्थडे मनाना है और ही केक चाहिए, कपड़े पहनने के लिए नहीं है, नंगे घूम खेल रहा है वहां पे, बकरी पाल रहे हैं, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई अच्छी कमाई धमाई भी नहीं है, आय के स्रोत नहीं है, सिर्फ भाग्य अच्छे हैं जो गिरिराज जी के ऊपर बैठे हुए हैं। मैं सोचा देखो इनको भी बर्थडे का केक चाहिए, बताओ। सुनते सुनते मैं जब कर रहा था, लेकिन क्या है, आवाज आती है तो सुनाई देता ही है। फिर दिमाग में आने लगा कि देखो कितना मनोरथ लोगों का बढ़ गया है, चित्त में कामनाएं कितनी होती है। आजकल तो कामनाएं इतनी होती है कि भाई बर्थडे पे विश ना किए तो आदमी परेशान हो जाता है, बर्थडे पे विश नहीं किया, जानते हो। इसलिए मैंने सबको बोल रखा है कि भैया मेरे तरफ से बर्थडे का विश ना जाए तो बुरा मत मानना, बुरा मानियो तो अपने घर रहियो, क्योंकि मुझे बर्थडे का याद वाद रहता नहीं और बर्थडे में ढोकोसला मानता नहीं। राम सुखदास जी बीकानेर के लेक्चर में कह रहे थे, बताओ कितना आदमी अभागा हो गया है, 1 साल कम हो गई और खुशी मना रहा है, बर्थडे मना रहा है। बर्थडे नहीं मनानी चाहिए कभी किसी को, है कि नहीं। जीव का बर्थडे नहीं है, जीव का मृत्यु दिवस मनाया जाता है, पुण्यतिथि मनाई जाती है, ना कि जन्मतिथि। जन्मतिथि किसी का होता है? जन्मतिथि होता है गुरु गौरांग का, जो जगत को कल्याण करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, उनका ही सिर्फ जीवन उनका जो है ना मनाया जाता है।
भगवान इस पृथ्वी से गए तो भगवान जिस दिन गए उस दिन कोई मनाता है क्या कि आज आज टुडे इज डिसअपियरेंस डे ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण है? देवपुरी बाबा बताओ, कोई मनाता है डिसअपियरेंस डे ऑफ लॉर्ड कृष्ण? लॉर्ड कृष्ण भगवान यहां से चले गए पृथ्वी धराधाम से, कोई मनाता है? नहीं मनाता है। भगवान का आविर्भाव सब मनाता है। महापुरुषों का प्रकाश उत्सव भी मनाया जाता है। मना सकते हो, महापुरुषों का गुरुओं का प्रकाश उत्सव मनाओ, जन्मदिन मनाओ, लेकिन भगवान का सिर्फ जन्म दिवस मनाया जाता है, डिसअपियरेंस डे नहीं मनाया जाता। आवाज कट रही है। आवाज कट कट के आ रही है तो मैं क्या करूं भाई? आवाज कट के आ रही है तो क्या करूं मैं, बताओ, इससे ज्यादा क्या करूं? आवाज आ रही है? आप बताओ, अब आ रही है क्या नहीं आ रही है? अब आ रही है, पहले कंटन सा कुछ कुछ बोलता था। अरे क्या बताओ, इस टेक्नोलॉजी में मन करता है छोरी छाड़ दो टेक्नोलॉजी को। विघ्न है, विघ्न। आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लिया करो एक्चुअली, क्योंकि रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बार रिकॉर्ड कर दिया, आराम से टनाटन अपलोड कर दो, खत्म कहानी रिकॉर्डिंग में। तो देखो ऐसा है कि मैं वही कह रहा था, लोगों को कितना, एक गांव गांव में एक छोटा सा बच्चा, न खाने का अन्न है, न दाना है, पहनने का वस्त्र नहीं है, और कितनी बड़ी मनोरथ पाल के बैठा है कि बर्थडे मनाएंगे, केक लाएंगे, चॉकलेट केक बर्थडे। यह जब मनोरथ इतने छोटे वाले बालक में है तो यही जनरेशन बढ़ करके कितना बड़ा काम लता बीज और मनोरथ के रथ पे ये लोग हवाई यात्रा करेंगे, बताओ, हैं? कितना लालची बनेंगे। नहीं, तो ये सब चीज जो है ना डिस्करेज करना चाहिए, बताना चाहिए माता पिता को बर्थडे अच्छी चीज नहीं होती है, बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, जन्माष्टमी मनाओ बस। जन्माष्टमी के दिन सिर्फ होना चाहिए। अभी देखो, क्या उसका क्या नाम है जो गुरुकुल में पढ़ता है, अपना बालक, क्या है वो, छोटू क्या नाम था उसका? अरे चैतन्य। चैतन्य का बर्थडे था 16 तारीख को। 2 दिन पहले से माता पिता चाचा चाची सब वहां जाके गुरुकुल में बैठा हुआ, क्यों? बर्थडे मनाएंगे। हम नहीं गए, 16 तारीख हम गए ही नहीं, क्या को जाना बर्थडे? बर्थडे को मनाना चाहिए क्या? हम इसको प्रोत्साहित करते ही नहीं है बर्थडे को, और हमने सबको कह रखा भैया हमको बर्थडे मनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बर्थडे विश करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ करने में इंटरेस्ट नहीं है बस। इसलिए अब लोग बुरा नहीं मानते, पहले लोग बुरा मानते थे, है नहीं? पहले लड़ाई झगड़ा भी होती थी, आज बर्थडे है सबने विश किया, हमें क्यों नहीं किया? नहीं किया तो नहीं किया, खत्म कहानी। इसलिए कोई आदमी भैया एक्सपेक्ट मत करना मुझे याद वाद डेट वेट नहीं रहता है। और कुछ लोगों को डेट भूलते ही नहीं है, जैसे हमको डेट याद करने पे याद नहीं रहता बर्थडे, और कुछ लोगों को भूलने से भी डेट याद नहीं भूलते, अपने बच्चों का, अपने पति पत्नी का डेट नहीं भूलते, पता नहीं कैसे उनके दिमाग में आ जाती है आज बर्थडे है, बताओ। भाई भौजाई का फोन आ जाएगा, आज बर्थडे है जी, हैप्पी बर्थडे है। अरे भाई, इतना ध्यान रहता है बर्थडे का, इतना ध्यान काल का हो, इतना ध्यान है चंडवेग का हो। इतना अगर ख्याल चंडवेग के दूतों का हो तो जीवन कहां से कहां चली जाए। नहीं तो ये सब कुलटापन वगैरह सब बढ़ जाएगा, सारे देश में गांव में लुटेरे प्रधान हो जाएंगे, हर तरीके से कोई लूटेगा, जो जहां जिसको मौका मिलेगा लूटेगा, है कि नहीं? पखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेद का तात्पर्य निकाल लेंगे और वेद को यहां तक कलंकित भी करेंगे। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उसे चूसने लगते हैं। जो राजा कहलाएंगे प्रजा की सारी कमाई हड़प कर चूसने लगते हैं। अब देखो राजा लोग कैसे चूसता है आपकी कमाई को। पहले तो भाई जो कमाओगे उसका 30% टैक्स दे दो, डायरेक्ट टैक्स,
उसके बाद हर कदम पे आप टैक्स दो। गाड़ी खरीदो तो रोड टैक्स दो, नहीं। सामान खरीदो तो सेल टैक्स दो, जीएसटी दो, नहीं है। गाड़ी खरीदो तो सेल टैक्स दो, गाड़ी चलाओ रोड पे तो रोड टैक्स दो, टोल टैक्स, नहीं। हर जगह टैक्स। तो 30% तो सीधे सीधे ले लेते हैं, उसके बाद पता नहीं इनडायरेक्टली कितना टैक्स लेते हैं। इसलिए भारतवर्ष में अच्छा होता है कोई टैक्स नहीं दे। भाई टैक्स नहीं दोगे तो कैसे देश चलेगा, वो बात भी है। तो इतने सारे टैक्स है, तो ये तो हर युग में टैक्स कर लिया जाता है, लेकिन कलयुग में कुछ ज्यादा ही हड़पने का व्यवस्था होता है, समझे। कलयुग में तो, अन्य युग में तो ब्राह्मण से टैक्स नहीं लिया जाता था, कलयुग में तो ब्राह्मण को भी टैक्स देना पड़ता है। तो अगर किसी से टैक्स लेते हो तो उसके बदले उसको उतनी सुविधा देनी पड़ती है, तब लो। सुविधा नहीं दे रहे हो तो टैक्स लेने का कोई फायदा नहीं है। और जो राजा टैक्स लेता है लेकिन अपनी प्रजा को भगवान की भक्ति में नहीं लगाता, तो उस राजा को तो और दंड मिलता है। राजा का काम है लोगों को टैक्स लेना, किस लिए? लोगों को जीवन यापन का उचित व्यवस्था करके लोगों को भक्ति में लगाना, यह है। कर कोई राजा तभी ले सकता है जब प्रजा को जीवन यापन के अनुकूल राज्य में सुशासन दे, ताकि भय मुक्त प्रजा भजन करे। भय मुक्त, फियरलेस भगवान का भजन करे, तो कर लेने का अधिकारी राजा होता है। कर इसलिए नहीं लिया जाए, कर लेकर के हम दिखाएं कि भैया हमारी पार्टी ने इतना काम किया। अरे तुम्हारी पार्टी ने इतना काम किया तो घर से किया क्या तुमने? 16 आने में 4 आना खर्चा किया, 12 आना चोरी कर लिया, और फिर झंडा लेकर दे रहे हैं कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। बताओ कितना बड़ा अनर्थ है, घोर कलयुग है। नहीं, तो राजा कहलाने वाले लोग इस प्रकार से प्रजा की कमाई हड़प लेंगे, चूसने लगेंगे। ऐसे ऐसे रूल बने हैं कि आपके सारे धन संपत्ति जब्त हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। ऐसे ऐसे कानून बने पड़े हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी होगी तो आपके अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं, है कि नहीं? बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में सरकार के पास राइट है कि आपका सारा धन ले सकता है। ब्राह्मण जो होगा, ब्राह्मण नामधारी होगा, नाम से ब्राह्मण, जीव पेट भरने और जनेंद्रियों को तृप्त करने में लगा रहेगा। नामधारी ब्राह्मण। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगेंगे। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले स्वयं भिक्षा मांगने लगते हैं। कलयुग में भिक्षा देना होता है गृहस्थ को, लेकिन स्वयं भिक्षा मांगने लगेंगे। वानप्रस्थी गांव में बसने लगते हैं। जो वन वाले हैं वो गांव में बसने लगेंगे, जिनको वन में रहना चाहिए वो गांव में रहने लगेंगे। सन्यासी लोग धन के लोभी हो जाएंगे। बोला कलयुग में सन्यासी अर्थ पिशाच हो जाएंगे, धन के लालची हो जाएंगे, धन के लिए प्रचार कार्य करेंगे, अर्थ पिशाची बनेंगे। स्त्री का आकार तो छोटा हो जाता है, पर भूख बढ़ जाती है। स्त्रियां आकार में छोटी हो जाएगी, लेकिन भूख बढ़ जाएगा, खूब खाएगी स्त्रियां, उन्हें संतान भी बहुत अधिक होगी। वे अपनी कुल मर्यादा का उल्लंघन करके लाज हया, उसको जो उनका भूषण है, छोड़ बैठती है। सदा सर्वदा कड़वी बात कहती रहती है कलयुग की स्त्रियां।
और चोरी तथा कपट से बड़ी निपुण हो जाती है। चोरी और कपट में साहस कलयुग के स्त्रियों का बहुत बढ़ जाता है। व्यापारी कैसे होते हैं? व्यापारी का हृदय अत्यंत क्षुद्र हो जाता है, कौड़ी कौड़ी से लिपटे रहते हैं, दाम दाम के लिए धोखाधड़ी करने लग जाते हैं, पाई पाई के लिए बेईमानी करने लग जाते हैं, झूठ बोलने लग जाते हैं। आपत्ति काल नहीं होने पर भी और धनी होने पर भी वे निम्न श्रेणी छोटे मोटे व्यापारी को, जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं, ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। बहुत सारे और भी बातें बताया है सुखदेव गोस्वामी महाराज ने। कहा कि स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ क्यों ना हो, वह सेवक, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही, छोड़कर भाग जाते हैं। कलयुग में ऐसे ही हो। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, परंतु जब वह किसी विपत्ति में पड़ जाता है तो स्वामी उसे छोड़ देते हैं। तो कलयुग में सेवक भी स्वामी को छोड़ेगा और स्वामी भी सेवक को छोड़ेगा, सब मतलबी हो जाते हैं। कितना भी बड़ा सा बड़ा सेठ क्यों ना हो, अगर उसकी बुरे दिन आ गए तो उसका सर्वेंट छोड़ के चला जाएगा। या सेवक चाहे कितना पुराना क्यों ना हो, लेकिन विपत्ति में पड़ जाता है तो स्वामी छोड़ देता है। बड़े लंबे काल से नौकरी करता है, लेकिन जब उसे घर में कोई आपत्ति आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, तो हाथ जोड़ लेता है, भैया तू जा, अपना देख ले। हाँ, तो स्वामी उसे छोड़ देता है। और तो क्या, जब गाय बकेन हो जाती है, कलयुग के एक और बताया कि गाय जब बकेन हो जाएगी, बकेन समझते हो, जब दूध देना बंद कर देती है, तब लोग उसका त्याग कर देंगे। दूध देना बंद कर दिया, त्याग कर देंगे। अभी हमारे आंखों के सामने में किसी ने गोदान किया, हमारे इस कॉलोनी की बात कर रहा हूं, गोदान किया, तो गोदान में क्या होता है, ताजा बच्चा होता है, दूध देती रहती है, दूध खत्म हो गया तो बच्चे को रख लिया और गाय को बेच दिया। लो, क्योंकि बच्चे को पालना आसान है, थोड़ा सा खाएंगे, थोड़े जगह में चर लेंगे, जैसे तैसे रह लेंगे, और दूध जैसे देना बंद कर दिया, बच्चों को बेच दिया, मतलब गाय को बेच दिया। वो तो संजोग से उस गाय के नीचे बाछी थी, फीमेल काफ, तो उसको रख लिया इस लालच में कि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अधिक दाम में बिकेगा। दूध देने बंद करने मात्र से गाय छोड़ देते हैं। हमारी गाय दूध दे ना दे, हमको दूध खाने से मतलब नहीं है, हम सिर्फ गाय रखते हैं बस। हमारी गाय दूध ज्यादा देती भी नहीं है, लेकिन दूध की कौन चिंता कर रहा है? दूध के लिए थोड़ी ना पालते हैं। लेकिन हाँ, दूध के लिए गायों की क्या हिंसा होता है, भैंस की कितनी हिंसा होती है दूध के चक्कर में, नहीं? एक सात्विक मूवमेंट वाली है ना, सात्विक मूवमेंट वाली लड़की है ना, तो उसने क्या किया, वो और उसके, हाँ, सात्विक मूवमेंट वाली जो है वो मेरी स्टूडेंट ही है। वो उसके पिताजी को पहली बार मैंने ट्रीटमेंट किया था डायबिटीज का नेचुरोपैथी से, तो पूरी फैमिली आ गया नेचुरोपैथी में। तो सात्विक मूवमेंट वाली जो है वो और उसके हस्बैंड मिलके एक डेयरी फार्म में गए, देश के कई डेयरी फार्म में गए, और उन्होंने लोगों को कैमरे पे दिखाया कि देखिए कितना हिंसात्मक तरीके से पाला पोसा जाता है। अच्छा, मारते पीटते नहीं है, लेकिन दूध के चक्कर में जगह नहीं है। मतलब समझो कि 18 इंच की जगह में गाय भैंस को बैठना है, उठना है, घूमने का जगह नहीं, कीचड़ में लेटे हुए हैं, पानी में लेटे हुए हैं। ऐसे ऐसे वीडियो दिखाया, देख के बड़ा दुख होने लगा कि दूध के लिए आदमी इतना भाग रहा है। तब जाकर के उसने कहा कि देखो, दूध का अधिक प्रयोग मत करो, दूध पीना ही है तो प्लांट बेस्ड मिल्क निकालो, सोया मिल्क, बादाम मिल्क, नारियल मिल्क, वो पियो, क्योंकि इन चक्कर में इन लोगों का बड़ा बुरा हाल होता है। और जब गाय भैंस दुख में रहती है
तो वैसे ही हार्मोन पैदा करती है अपने दूध में, जो आपके अंदर में बीमारी पैदा करेगा, आप ठीक नहीं रहोगे। लोग दूध के पीछे भागते हैं। शहर में देखो ना, सुबह उठा नहीं कि सब भागेंगे मदर डेयरी और फादर डेयरी के पीछे दूध लाने के लिए। सुबह सुबह दूध वाले भागेंगे दूध बांटने के लिए, हैं। दिल्ली में तो खास कर देखो, जितने भी बनिया बकाल लोग हैं या जो भी रहते हैं दिल्ली में, मैंने देखा हुआ है दिल्ली में, सुबह उठते ही सब भागेंगे मदर डेयरी दुकान पे, दूध दे दे भाई, दूध आएगी तो चाय बनेगा, दूध आएगा तो ब्रेड रोटी खाएंगे। अरे भाई नहीं, दूध पहले सूत, अरे बच्चे को सूत उठ के माँ का स्तन दूध याद आता है। यहाँ तो बूढ़े बूढ़े लोगों को पहले दूध चाहिए। 80 साल के एक ताऊ जी पहले उठेंगे, हाफ पैंट पहनेंगे और बाजू में जाकर के मदर डेयरी के काउंटर से दूध लेके आएंगे। नारायण, अरे ताऊ मरने का समय हो गया, भगवान का नाम जप करो, अभी क्यों दूध के चक्कर में पड़ रहे हो? बताओ, हाफ पैंट पहन लेंगे, चलेंगे बाहर दूध लेने। कहाँ जा रहे हो ताऊ, कहाँ जा रहे हो? दूध लेने जा रहा हूं। किस लिए दूध? अरे ले, तो दूध भी ना पीऊं? बताओ। अरे दूध दोबारा मरते वक्त दूध पियोगे तो दोबारा से बच्चे बन के दूध मुहा बच्चे बन के पैदा होगे। काय को दूध पीते हो? बहुत बदहाली है, देश विदेश में भी ऐसा नहीं है। लेकिन वीडियो देखना, सात्विक मूवमेंट के ऊपर वीडियो देखना, वीडियो देखो, उसमें इंजेक्शन केमिकल्स देखा है? बताओ कितना केमिकल वगैरह यूज करते हैं। मतलब उन लोगों ने डब्बा से लेबोरेटरी में चेक किया तो लेबोरेटरी वाले रिफ्यूज कर दिए बताने से कि इसमें क्या है। बोले कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, सीक्रेट है ये। तुरंत इंजेक्शन लगाते हैं और दूध निकाल लेते हैं। ऐसे दूध पीते हो आप लोग, मर जाओ, इससे अच्छा है दूध पीने के बजाय। बिल्कुल सही है प्रभु। आजकल समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या खरीदे या ना खरीदे, अगर पैकेट या बिना पैकेट दोनों में। अरे दूध उसी गाय का पियो जो गाय आपके सामने में बढ़िया से पाली गई हो, पाली जा रही हो। आपकी गाय हो या पड़ोसी गाय हो या गौशाला की गाय हो, जहां देखो गाय स्वच्छ है, स्वच्छंद है, सुखी है, जगह है ना, अपने गाय का पियो या नॉन सोर्स से पियो, अनोन सोर्स से मत पियो। इसलिए तो वीगन लोग इसलिए तो कहते हैं दूध मत पियो। वीगन क्यों अगेंस्ट रहते हैं? इसलिए रहते हैं, हिंसा को रोकने के लिए रहते हैं। दूध नहीं पियोगे तो डिमांड नहीं होगी, लोग बाग गाय को भैंस को। देखो जिसके बच्चे नहीं होते हैं या जिसके बच्चे मर जाते हैं, इंजेक्शन लगाया, दूध निकाला है। प्रभु आजकल ये A2 करके होता है, ये क्या कहानी है? भाड़ में जाए सारी कहानी। ठीक है, सुनो। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाते हैं, समझे? कलयुग के मनुष्य लंपट हो जाते हैं और वे अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए किसी से प्रेम करते हैं। प्रेम करते भी हैं तो सिर्फ काम वासना को तृप्त करने के लिए। काम वासना खत्म, प्रेम खत्म, समझे? वे विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं, हीन हो जाते हैं कि माता पिता, भाई बंधु, मित्र को भी छोड़कर केवल अपने सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। बताओ कल ये सुखदेव गोस्वामी ने उस समय बोल दिया कि लोग बाग विषय वासना से इतने वशीभूत हो जाएंगे कि अपने माता पिता भाई बंधु से कुछ ना पूछेंगे, साला साली से ही राय लेंगे। साले साहब ने कहा है तो सत्य ही कहेगा, साली बोली है तो है, माता जगदम्बा साली की बात कैसे टालें है? बताओ, साली को ही जगदम्बा मानने लग जाते हैं, साला को ही है ब्रह्म की लकीर मानने लग जाते हैं। और ससुर का तो कहना ही क्या, बाप से पूछने की जरूरत नहीं है, ससुर साहब खुश रहने चाहिए, बाप चाहे कितना भी रो रहा हो। नहीं, ऐसा कलयुग में देखा जाता है, सच बता रहा हूं है। ससुर और साले और ससुर सब अच्छे लगने लग जाते हैं विवाह के बाद।
भाई बंधु, अपने माता पिता। ये 100% नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हो रहा है, समझे। शूद्र तपस्वी का भेष बना करके पेट भरते रहेंगे, दान लेते रहेंगे। शूद्र लोग तपस्वी का भेष बना करके पेट भरेंगे और दान लेंगे। बताओ, जिनको धर्म का रत्ती भर ज्ञान नहीं, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। अरे ये तो मैं ही कर रहा हूं, ऊंचे सिंहासन में बैठ के बातें कर रहा हूं। ज्ञान रत्ती भर भी ना हो और ऊंचे सिंहासन में विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। भैया मैं अपने सिंहासन को कम करूंगा, है ये बड़ा ऊंचा है। हैं? तो बोले प्रिय पक्षी जी, प्रभु आपका जो सिंहासन है ना, उससे आप भागवत ज्ञान ही दे रहे हो, तो आपका सिंहासन ऊपर ही होना चाहिए, आप ऐसे मत कहो। हाँ तो दे रहे हैं, लेकिन है कुछ नहीं ना, जो नहीं है वही दे रहे हैं ना। तो बोले परीक्षित जी सुनिए, कलयुग के प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है, समझे। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि, टैक्स इंक्रीज होता रहेगा, है ना। पैदावार होगी नहीं, सुखाड़ पड़ेगा, इनकम होंगे नहीं, टैक्स बढ़ता रहेगा, ऐसा बता रहे हैं। ये कलयुग में आगे बढ़ता जाएगा। यहां तक कि प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग शेष रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है। प्रभुपाद जी ने इसी बात को देख के एक बार कहा था, हालांकि प्रभुपाद जी ने कमेंट्री नहीं लिखी है, प्रभुपाद जी तो 13वें-14वें अध्याय तक ही कमेंट्री लिखा, लेकिन प्रभुपाद जी का कमेंट्री इसमें नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी पहले बोले थे कि आप लोग फार्म हाउस बनाओ, और फार्म हाउस में एक दिन आएगा कि जब आप लोगों को सिर्फ रोटी दोगे, आपके लिए वो काम करेगा, मतलब खाने के लाले पड़ेंगे। रोटी के टुकड़ा भी मिलना कठिन हो जाएगा, जहां रोटी मिलेगा पूरा दिन काम वही करेंगे, भैया कम से कम रोटी तो मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि यू स्टार्ट फार्म हाउस, पीपल विल कम, you give them bread, they will work for you just on bread. कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की भूख शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए दो हाथ जमीन भी नहीं रहेगी कलयुग में। बताओ, 2 हाथ जमीन भी वंचित हो जाता है कलयुग में सोने के लिए। उसे दाम्पत्य जीवन, स्नान और आभूषण पहनने तक की सुविधा नहीं रहती। दाम्पत्य जीवन भी, तो लोग की आकृति, प्रकृति, चेष्टाएं पिशाच की तरह हो जाती है ना। कलयुग में लोग अधिक धन की बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में झगड़े रगड़े करेंगे। थोड़ी थोड़ी बातों में सद्भावना, मित्रता को तिलांजलि दे देते हैं। इतना ही नहीं, वे दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते हैं और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। कलयुग के क्षुद्र प्राणी केवल वासनाओं की पूर्ति, पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप की रक्षा, पालन पोषण भी नहीं कर सकेंगे, उपेक्षा कर देते हैं। पिता अपने निपुण से निपुण सब कर्मों में योग्य पुत्र को भी परवाह नहीं करते। कलयुग में पिता भी ऐसा है, पिता भी निपुण से निपुण पुत्र को परवाह नहीं करेंगे और पुत्र भी पालन पोषण नहीं करेंगे। दोनों तरफ से कली, ऐसा नहीं कली सिर्फ पुत्र में आएगा, पिता में भी आता है कली। अभी नाम नहीं बताऊंगा, अभी थोड़े दिन पहले
एक प्रभु जी का फोन आया, कह रहे थे प्रभु जी मेरी माँ ने मेरी सारी संपत्ति जो है ना मेरी सिस्टर को दे दिया, जबकि पुत्र भक्त है, वैष्णव है, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन माता पिता ने उनकी संपत्ति को बहनों को दे दिया और भाइयों को दे दिया, लेकिन उनको ना दिया। देखो कैसे पुत्र से बैर करते हैं जो भगवान के भक्त हैं, बताओ। तो ये कोई नई बात नहीं है। हिरण्यकशिपु और हिरण्यकशिपु ने भी ऐसा ही किया था भक्त पुत्र से। तो उस समय कलयुग तो नहीं था, तो इसलिए जरूरी नहीं है कलयुग में ही हो, जिस युग में भी ऐसा होता है कलयुग है। टीपीसी थ्योरी याद रखो बस, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस। कलयुग में लोगों की मूर्खता फैल जाती है। पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्राय लोग अपने कर्म भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। समझे? भगवान की पूजा पाठ भी लोग नहीं करेंगे। भगवान का नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। भगवत आराधना नहीं हो पाएगा। कलयुग के अनेकों दोष हैं। सारी वस्तुएं कलयुग में दूषित हो जाती है, सारी वस्तु कलयुग में दूषित हो जाती है। स्थान में भी दोष हो जाता है। सभी दोषों का मूल स्रोत तो अंतःकरण ही है, परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान हृदय में आ जाते हैं तो उन्हीं के सन्निधि मात्र सबके सब दोष नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, नाम, श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजन, भगवान के आदर से मनुष्य के हृदय में आकर भगवान विराजमान हो जाते हैं और एक दो जन्म के पापों को बात तो छोड़ो, हजारों हजार जन्म के पाप के ढेर क्षण भर में भगवान भस्म कर देते हैं। अंत में सुनो, कह रहे हैं कि जो वास्तव में अंतःकरण की शुद्धि, जो विद्या, तपस्या, प्राणायाम, समस्त प्राणियों के प्रति मित्र भाव, तीर्थ स्थान, व्रत, दान और जप आदि किसी भी साधन से मनुष्य के अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती है जैसी शुद्धि भगवान के हृदय में विराजमान हो जाने पर होती है। भगवान हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो वैसी शुद्धि करते हैं जो किसी विद्या, तप, प्राणायाम से नहीं हो सकता है। बोले कि देखो जब मृत्यु का समय निकट आ गया है, किसको बोला? परीक्षित जी को बोला कि अब तुम्हारे मृत्यु का निकट समय आ गया है। अर्थात जब किसी व्यक्ति को लगे कि मेरी मृत्यु का समय निकट आ गया है, 2-4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष रह गया है, सावधान हो जाओ। हालांकि प्रहलाद महाराज ने कहा है कि सावधान मृत्यु के समय नहीं होना है, सावधान तो कह रहे बचपन से रहना है। नहीं, प्रहलाद महाराज तो कह रहे हैं सावधान बचपन से रहना है। यहां तो परीक्षित जी के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारा मृत्यु का समय आ गया है, सावधान हो जाओ। पूरी शक्ति से, अंतःकरण की सारी वृत्तियों से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय सिंहासन में बिठा लो। ऐसा करने से तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं उन्हें सब प्रकार से परम ऐश्वर्यशाली भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, कैसे भी भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान नहीं आए तो भी करना चाहिए। जो लोग मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी ने सबके लिए कहा है। परीक्षित के लिए तो कहा ही है कि तुम्हारा समय, मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन बाद में ये भी कहा है कि जिस किसी का भी समय मृत्यु के नजदीक आ जाए, म्रियमाणैरव्यध्येयो भगवान परमेश्वरः। म्रियमाणै, मृत्यु के समय आने पे अभिधेयो, बार बार ध्यान करो, किसका? भगवान परमेश्वरः। आत्मभावम नित्यंगम सर्वात्मा सर्व संश्रयः। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान सबके परमाश्रय, भगवान अपना ध्यान करने वाले को अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं, अर्थात उस व्यक्ति को अपना स्वरूप बना लेते हैं, भगवत धाम ले जाते हैं। यो तो कलयुग के दो, अब आगे अंतिम श्लोक में क्या कह रहे हैं, इस अध्याय को खत्म ही कर देते हैं। कलेह दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। ये बहुत फेमस श्लोक है कि कलेह दोषो निधे राजन। बोले तो कलयुग में बहुत सारे, कलयुग दोषों का खजाना है जी, लेकिन इस दोष में एक बहुत बड़ा गुण है, और यही गुण है कि कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन करने मात्र से ही सारी आसक्तियां छूट जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मुक्त संग परम ब्रजेत, ब्रज मतलब भगवान के शरण में चले जाते हैं। कीर्तनात् देव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। तो सत्युग में भगवान कृते यध्याय तो विष्णु, सत्युग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर में विधि पूर्वक अर्चा सेवा से जो फल मिलता है वही कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् विधि का कीर्तनात्, तत् विधि कीर्तनात्, तद्धरि कीर्तनात्। कृते यद ध्यायतो विष्णु, भगवान की ध्यान करने से, त्रेता में यजतो मखई यज्ञ करने से, द्वापर परिचर्या अर्थात अर्चा विग्रह से वही फल मिलता है। कलो तद हरि कीर्तनात्, तत् हरि कीर्तनात्, भगवान के कीर्तन करने से वही चीज मिल जाता है कलौ में, कली में। इसलिए यहाँ पे जो है ना, यह अध्याय समाप्त हो गया। अब 4 प्रकार के प्रलय बताएंगे अगले चौथे अध्याय में, और इसके बाद सुखदेव गोस्वामी का अंतिम उपदेश परीक्षित महाराज के लिए होगा, समझे, अंतिम उपदेश। तो पहले 4 प्रकार के प्रलय को समझेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि कुर्वापि तस्य दवस सेवाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोप्याचुः जयति ते अधिकं जन्मना ब्रज श्रयत